सतनाम साक्षी। सतगुरु भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। हर पल सिमरन, हर पल शुक्राना। एक कहानी देखते हैं। एक कुत्ता जंगल में रहता था। प्यास लगी तो नदी की तरफ गया। पानी पीने झुका तो देखा दूसरा कुत्ता बहुत देर तक भौंकता रहा। जैसा उसका एक्शन होता, सामने वाले का भी वही होता। वह भौंक भौंक कर चला गया, लेकिन प्यास के कारण फिर आया। फिर वही बातें, फिर चला गया, फिर आया, क्योंकि प्यास बहुत बढ़ गई थी। जंगल में वही एक पानी की जगह थी। अब फिर वही परछाई भौंक रहा है। बहुत देर तक भौंकता रहा और आखिर उस परछाई वाले कुत्ते से लड़ने के लिए वह नदी में कूद पड़ा। वहाँ तो दूसरा था ही नहीं, केवल दिख रहा था। अब उसकी प्यास भी बुझ गई और आनंद भी आ गया। अब वह हर रोज़ आता, पानी पीता, चला जाता, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि पानी में मैं ही हूँ, दूसरा है ही नहीं। इसी तरह संसार में द्वैत है ही नहीं। हमने मान रखा है, यह मैं हूँ, यह मैं नहीं हूँ। इन सब प्रकारों के भावों को छोड़कर मैं परमात्म स्वरूप हूँ, मैं एक हूँ। सब मेरा ही स्वरूप है, सब में मैं ही हूँ और सब मुझ में है। मैं शांत स्वरूप हूँ। इस प्रकार की भावना से हम में परमात्मा भावना स्फुरण होने लगती है और यह जगत तो वैसे ही परमात्मा का संकल्प होने के कारण परमात्म स्वरूप है। परमात्मा का संकल्प होने के कारण परमात्मा ही है। यही सत्य है। शास्त्र खोल के देखेंगे तो इस सत्य का हमें पता लगेगा। एक पर ब्रह्म परमात्मा ही सत्य है। परमात्मा ही एक सर्वोपरि सत्ता है जिससे सृष्टि का निर्माण होता है। वही एक ऐसा तत्व जो सृष्टि के आदि मध्य अंत में स्थित रहता है और वही सर्वव्याप्त है। वही सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त होता है। शास्त्र कहते हैं कि प्रारंभ में इस सत्य परमात्मा में असीम शक्ति के पुंज में एक स्फुरना, एक संकल्प उठा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। इसलिए तो वास्तव में तो परमात्मा का संकल्प होने के कारण यह जगत भी परमात्मा से भिन्न नहीं, अलग नहीं। जिन्होंने इसे जाना नहीं वे ही सृष्टि में भिन्नता देखते हैं। जिसने साक्षी होकर देख लिया वे सभी भिन्नताओं में एकत्व अनुभव कर लेते हैं। उस एकत्व को जहाँ आनंद ही आनंद है, हम भी प्रयास करें साक्षी आनंद में रहने का, तो परमात्मा का संकल्प एक से अनेक होने का था, एक से अलग होने का नहीं था। जैसे एक माता पिता के अनेक बच्चे होते हैं, जैसे वो परिवार का विकास विस्तार तो चाहते हैं, पर किसी से अलग तो नहीं होना चाहते। इसी तरह परमात्मा से सृष्टि का विस्तार हुआ, सुविधाओं का विस्तार हुआ, सब मनुष्यों की सहूलियत के लिए। परमात्मा तो अद्वैत में स्थित है। साक्षी में अलगाव है ही नहीं। साक्षी में विशालता है, विराटता है, आनंद है। मेरे और आपके छत का आकाश एक ही है। हमने ही उस आकाश को घेरे में बांध लिया है। परमात्मा ने तो एक ही जमीन बनाई, मनुष्य ने उसका बंटवारा कर दिया, सरहदें बना दी। जमीन तो एक ही थी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान लोगों ने बनाए। किसी भी देश या शहर में जाओ, सभी का आकाश एक ही है और जमीन ने तो कभी भी
किसी भी युग में किसी से भी नहीं कहा कि मैं आपकी हूँ या मैं इसकी हूँ या मैं उसकी हूँ। मेरे घर से आपके घर तक की दीवारों को यदि गिरा दिया जाए तो धरती एक नहीं है। हमारी मानसिकता में अनेकता आ गई। परमात्मा की तरफ से तो सबको सूर्य का प्रकाश एक जैसा ही मिलता है। हम अपनी खिड़कियां दरवाजे बंद रखें तो वो अलग बात है। सबको समान वायु मिलती है। बादल सबके लिए सम्मान बरसते हैं। सबके शरीर की संरचना में वही पंचतत्व, कहीं भी भिन्नता नहीं। मेरे आपके सबके शरीरों में 70% पानी। प्रभु परमात्मा ने कहीं कोई भिन्नता बनाई ही नहीं। मानव में सबसे अधिक समझ तो क्या हमने सबको एक समझा? जान रहे, अगर मनुष्य जन्म में यह नहीं समझा तो फिर 84 का चक्कर खरा ही है। अमृत सबके अंदर है, पर जब तक शुभ विचारों रूपी मंथन नहीं हुआ तब तक अमृत नहीं निकलेगा। दूध से घी निकालने के लिए कुछ क्रियाएं तो करनी ही पड़ती हैं। इसी प्रकार हमारे मन से द्वेष को, द्वैत को, अलगाव को हटाने के लिए हमें आत्म मंथन करना ही होगा। सेवा, सिमरन, जप, ध्यान, प्रभु भक्ति में लगना होगा। तब दृष्टि आएगी सत्य साक्षी की, प्रभु भावना की, और प्रगटेगा कभी न खत्म होने वाला आनंद। ब्रह्म भावना जिसने साधी ताकि जैते ब्रह्म समाधि। ब्रह्म भावना दृढ़ है जाको, ग्रहण त्यागन रंचक ताको। ब्रह्म भावना में जो जागे, पाप पुण्य तिह लेप न लागे। ब्रह्म भावना है मन जाहि, मित्र शत्रु नहीं बासत ताहि। ब्रह्म भावना द्वंद्व गलावे, कहते हूँ ब्रह्म माहि समावे। सतनाम साक्षी।